बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डायरेक्टर केयर न्यूज़ डॉक्टर मोहम्मद इदरीस ख़ान और मैं आज एक ऐसे मकाम पर मौजूद हूं जो दुनिया की तारीख़ का एक मुनफरिद मकाम है। ये वो मकाम है जिस पे दुनिया की तारीख़ का एक अज़ीम वाक़या रूनुमा हुआ। 1832 में इस इलाके के गयूर सरदारान ने दीन हक़ की खातिर, अपने हक़ की खातिर वो कुर्बानी दी, जिस कुर्बानी को आने वाले वक्त में रहती दुनिया तक लोग याद रखेंगे। और उस अज़ीम कौम के एक अज़ीम सपूत हाजी रशीद तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी रशीद तारिक साहब को एक बहुत बड़ा मलका हासिल है सुदज़ई ट्राइब की तारीख़ के ऊपर। आज हम उनसे जानेंगे कि ये क्या वाक़या हुआ था, ये कैसे हुआ था। तो जनाब हाजी रशीद तारिक साहब। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपको ये एहसास हुआ कि हमारे असलाफ़ की कुर्बानियाँ उस पैमाने पर उजागर नहीं की जा सकी जिस तरह से की जानी थी। इस हवाले से आपने आज ये जो काविश की है, इस पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। मोहतरम डॉक्टर साहब, मामला ये है कि हमारे जो जद्दे अमजद थे वो 1313 और 1200 और 1313 के दौरान में यहाँ गज़नी से हिजरत करके बरास्ता होलाड़ यहाँ तशरीफ़ लाए। और ये ऊपर आपको जो पहाड़ी नज़र आ रही है जस्सा पीर की, उसको आके उन्होंने अपना मस्कन बनाया। इस इलाके के अंदर उस दौर के अंदर बड़ा जुल्म था, बड़ी बर्बरियत थी और यहाँ पर जो हुकूमत थी वो मकामी लोगों के साथ ज़्यादती कर रही थी। तो उन लोगों का एक वफ़द जाके हमारे जद्दे अमजद से मिला जैसे कि मकाम पर, तो उनसे शिकायत की कि हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती होती है। तो उस सिलसिले में उन्होंने अपनी सुदज़ई रवायात को बरकरार करते हुए, दीनी रवायात को बरकरार रखते हुए इंसाफ का बोलबाला किया और यहाँ पर लोगों को एक पंचायत काम करके इंसाफ फराहम करना किया। जब ये माहौल आगे बढ़ता गया, ये फ़ज़ा आगे बढ़ती गई, तो इस हवाले से फिर हमारी यहाँ पर हुकूमत रही। और ये पुंछ जो है, ये रियासत पुंछ है, ये ख़ुद मुख्तार आज़ाद हैसियत से ये एक अरसे तक रही है और उसकी तारीख़ आप पढ़ सकते हैं, मुतालिया भी कर सकते हैं। जहाँ तक 1832 का ताल्लुक़ है, 1832 से पहले 1813 के अंदर एक मार्का होता है और उस मार्के के अंदर भी गुलाब सिंह और रंजीत सिंह की जो फ़ौजें हैं उन्होंने आके पड़ाव मंग से गुजरत कर सरले के मकाम पर किया, सरले सराड़ जिसको कहते हैं। उस मकाम पर एक अरसे तक यहाँ लड़ाई रही। फिर उस लड़ाई के बाद उसको वहाँ से शिकस्त होती है और वो यहाँ से भाग जाता है। फिर दोबारा उसने तैयारी करके हमारे इसी इलाके के अंदर फिर हमला किया और वो 1826 का दौर था। फिर उसे शिकस्त होती है और जब रंजीत सिंह, गुलाब सिंह ये बालाकोट के मकाम पर शाह इस्माइल शहीद, शाह अहमद शहीद, उनको शहीद करने के बाद जब उधर से फ़ारुग हुआ, वहाँ से तहरीक ख़त्म हुई, तो फिर उसने यहाँ पर रुख किया, आज़ाद यहाँ मंग का रुख किया। चूँकि उस वक्त मुजाहिदीन का यहाँ ये मरकज़ था, बहुत बड़ा मरकज़ था। उसने ये कोहटा अडक के मकाम पर आकर पड़ाव किया और वहाँ पर उसकी जो फ़ौज थी वो काले कम थी, उसने वहाँ पर लोगों को फिर जमा करके भर्ती किया। वो 12,000 का लश्कर लेके बरास्ता होलाड़ कोटली इस इलाके से आता हुआ मंग के मकाम पर दाखिल हुआ। लेकिन एक अलमिया है डॉक्टर साहब, वो ये है कि हमारे इन असलाफ़ ने मैदान जंग में शिकस्त नहीं खाई या मैदान जंग के अंदर ये मारे नहीं गए। मामला ये हुआ, इनके साथ धोखा किया गया। गुलाब सिंह और रंजीत सिंह ने इनके साथ धोखा किया। उनके आगे जो एहलकार थे, जो उनके मुखबर थे, जो उनके आगे सहूलतकार थे या मुज़ाकरात करने वाले लोग थे, उन्होंने ये किया कि इनको बताया कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं और आपके साथ बात करना चाहते हैं। जो बात आप कहेंगे वो गुलाब सिंह मानेगा और आप मतलब है कि आएँ हमारे टेबल पर। जब ये सारे हजरात कमो पेश, उस वक़्त की जो तादाद है 28 से ऊपर है, ये किला आज भी मौजूद है। यहाँ मेरी आप देख सकते हैं ये सामने कॉलेज के सामने, और वहाँ पर एक चमच्चा होता था, एक तालाब होता था, वो भी आज भी उसके निशानात मौजूद हैं। ये कोह के जो दरख्त हैं वहाँ पर वो भी आपके सामने मौजूद हैं। उन लोगों को यहाँ बुला के यक लख्त उनको
झांसा मुज़ाकरात का देकर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और गिरफ़्तार करने के बाद ये जो आपके सामने जैतून का दरख्त है, जिसे हम अपनी ज़बान में को का दरख्त कहते हैं, इसके साथ उनकी ज़िंदा खालें खिंचवाई गई। और फिर खालें खिंचवा के ही इसी पर बस नहीं किया, इसी में बस नहीं किया डॉक्टर साहब। बड़ी अजीब बात है कि उन्होंने उन खालों के अंदर भूसा भर के हर चौराहे के अंदर, जैसे वो सामने अंदरोट है, ये मजाहिद गला है, ये ऊपर बट्टनी रहा है, पतन शेर खान जाते हुए ये जो डूंगाला है, नीचे धड़े की तरफ जाते हुए ये जो डार का मकाम है यहाँ, और गिंजोल के रास्ते जाते हुए इस टेकरी पे ये नाडूड़े की तरफ जाते हुए ये आगे कांचरी के दरमियान एक रत्ता गला है, उस मकाम पर इन लोगों की खालें लटका के भूसा भर के और हर आने वाले को ये हुक्म दिया कि आप इनको पत्थर मारें ताकि लोगों को पता चले कि बागियों की ये सज़ा होती है। हालांकि वो लोग बागी नहीं थे, वो इस्लाम के अलम बरदार थे, वो इंसाफ के अलम बरदार थे, वो इस इलाके के अंदर खुदा और खुदा की ज़मीन पर खुदा के निज़ाम के अलम बरदार थे। इस हवाले से उनको इस तरह से शहीद किया गया। और ये दुनिया की तारीख़ में, डॉक्टर साहब, दुनिया की तारीख़ में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। बदर का मकाम हो या करबला हो, उससे भी बड़ी करबला ये है, करबला के अंदर तो शहीद किए गए, लेकिन यहाँ पर ज़िंदा इंसानों की खालें उतार के ये मसाइल कायम की गई, जुल्म बर्बरीत की। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ 40,000 आबादी थी उस वक्त, उसमें से 25,000 आदमी हमारे तय हुए। उसके बाद जब 25,000 आदमी शहीद हुए, फिर यहाँ से लोगों को गिरफ़्तार करके ले जाया गया। पलंदरी के मकाम पर एक सरों की मीनार बनाया गया, तो उस वक्त हमारे लोगों के सरों की कीमत लगी। लेकिन मैं आज इस आपकी वसादत से गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान साहब और शेख अल हदीस मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान साहब और जनाब मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब थुराड़वी को ख़राज तहसीन पर पेश करता हूँ कि उन्होंने ठीक 130-32 सालों के बाद अपने असलाफ़ का वो इंतकाम लिया। और मुझे आज भी याद है कि आपके वालिद मोहतरम, आपसे अल्लाह काम ले ले, आपके वालिद मोहतरम 11 से 12 तैराकों को लेकर तो हरनी के मकाम से उन्होंने ये जो मशकीज़ा होता है इस पर तैर के राइफ़लें लाई थी। उनका नाम जनाब गाजी अब्दुल रहीम था, और उनके साथ और सजावल साहब और बहुत सारे लोग थे जो जिन्होंने तैर कर राइफ़लें लाई। और यहाँ पर फिर एक इनकलाब आया। यहाँ पर 4 अक्टूबर को मुजाहिद गले जिसे कहते हैं, उस मकाम पर जगत राम को हमारे सूबेदार अल्लाह दित्ता साहब और उसके साथियों ने, जो उनके साथ बारी शेर साहब थे, फ़तेह महमूद साहब थे और वलायत साहब, बहुत सारे आदमी, और शेर खान साहब थे, और 6 अफराद थे जिनकी क़यादत में वो उसको वासल जहन्नम किया गया और यहाँ लड़ाई शुरू हो गई। चूँकि 47 के अंदर ये जो कॉलेज आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर उनका मोर्चा होता था, और हमारा मोर्चा जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है हमारे असलाफ़ का, हमारे मुजाहिदीन का, वो था। वहाँ से होकर उन्होंने इस मोर्चे को तोड़ा और हमारे लेफ्टिनेंट अफसर खान साहब मंग के पहले शहीद हैं, जो यहाँ से क्रॉलिंग करते हुए उस कॉलेज तक पहुँचे और उसकी ब्रेन गन जब खींची तो दूसरे मोर्चे के अंदर जो फौजी था हिंदुओं का, उन्होंने उनको ब्रस्ट मारा। वो पहले शहीद यहाँ कॉलेज के मकाम पर हुए। और उससे जिसने दूसरा ब्रस्ट मारा, हमारे पतन शेर खान के सरदार लाल खान साहब थे, जो आज हम में नहीं है। वो यहाँ एक ईरू का दरख्त था, उसके अंदर वो छुपे हुए थे, उन्होंने उसको वहाँ से हिट किया और यूँ कर्नल साहब शहीद हुए और मोर्चा भी टूटा। और फिर यहाँ से हिंदू भागे और फिर चले गए और रावलेकोट में बाद में जाके लड़ाई हुई। 5 अक्टूबर को थोराड़ के अंदर मतलब है कि वहाँ पर 32 आदमी शहीद हुए। यह हमारे असलाफ़ की बड़ी एक लंबी तारीख़ है, बड़ी, इसके लिए बड़ा वक्त चाहिए। हमारे असलाफ़ ने जो हज़रात के मैंने नाम गिने, बहुत सारे लोग, मैं अभी इतना नाम वक्त क्योंकि तंगी है, वक्त माने है, इसलिए नहीं ले सकता। उनका किरदार है कि आज हम यहाँ आज़ादी का सांस ले रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट इन हमारे असलाफ़ को जाता है, जिन्होंने बग़ैर हथियारों के, कोई हथियार नहीं थे, टक डम की राइफ़ल थी या दराती थी या कलाड़ी थी या सोटी थी, जिससे मुल्क आज़ाद कराया। उनकी रूहों को अल्लाह ताला आला इल्लियीन में अता फ़रमाए, जगह अता फ़रमाए, और हमें अपने असलाफ़ के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आपका फिर शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अगर वक्त कभी हुआ तो मैं पूरी सैर हासिल तारीख़ आपके सामने रखूँगा और आपके सामने
सारे हालात, सारे वाक़यात, तमाम शहदा, तमाम गाजियों के नाम आपको बतला सकता हूँ। सारा कुछ एक लंबी तारीख़ है, इतना वक्त नहीं है। मैं आपका फिर शुक्रगुज़ार हूँ कि आप शहदा की सरज़मीन, आप गाजियों की सरज़मीन और फिर 1832 की यादगार के दामन में आके खड़े हो गए, मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया। हाजी रशीद तारिक साहब थे हमारे साथ, और ये उन असलाफ़ की औलाद हैं। ये कैस बिन अब्दुल रशीद की औलाद हैं। कैस बिन अब्दुल रशीद कौन थे? जब उनको ये पता चला कि मक्का में किस नबी पाक का ज़हूर हुआ है, तो वो उस वक्त में, क्योंकि हक़ के जो लोग होते हैं, जो अबू बकर सदीक़ जैसे लोग होते हैं, वो हक़ की तलाश में रहते हैं, वो अफ़गानिस्तान से अपने साथ अपने फॉलोवर्स को लेकर चलते हैं। वो मदीने में नबी पाक के पास हाज़िरी देते हैं, वहाँ इस्लाम कबूल करते हैं, वहाँ से दर्स हदीस सीखते हैं, वापस आकर अपने कौम को तबलीग करते हैं। और आज वो काम दुनिया भर में अगर कहीं भी आपको नज़र आएगी तो वो सारे मुसलमान होंगे। ये उनके वारिस हैं और ये उनके वारिस इस मकाम पे खड़े होकर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ मकबूजा कश्मीर के भी उन भाइयों के लिए और मोदी के लिए भी, कि ये वो लोग हैं जो इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं। ये कोई बागीपन नहीं करना चाह रहे, ये बगावत नहीं करना चाह रहे, नहीं तो इस वक्त कश्मीर को आज़ाद कराना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो पाकिस्तानी अफवाज के लिए भी ये पैगाम है कि ये सारे लोग आपके पीछे हैं, आपको आगे बढ़ना चाहिए। 1971 में ये हुआ था कि हमारा मशरक़ी पाकिस्तान एक बहाने से इंडिया वहाँ पे दाखिल हुआ और उसको उसकी आज़ादी को सल्ब किया गया, वो आज बांग्लादेश है। तो हमारे असलाफ़ 1947 नहीं बल्कि उससे भी कहीं पहले ये फ़ैसला दे चुके थे। अल्लामा इकबाल ने इस तहरीक को हमेशा चलाया और आज तक वो तहरीक लेके चल रहे हैं। तब वाज पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए और इस वक्त कश्मीर में दाखिल होना चाहिए। हमारा उनके लिए यही पैगाम है। केयर न्यूज़ के साथ मैं डॉक्टर मोहम्मद इदरीस ख़ान, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।